प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जी क्या है और आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। टैरोट और ऑरेकल दोनों का यूज़ करूंगी, बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. अच्छा, बैकग्राउंड में ये म्यूज़िक चल रहा है, मतलब म्यूज़िक नहीं, ये जो भाषण चल रहा है, यहाँ कोई धरना एट्सेट्रा कुछ हो रहा है और ये चलेगा, होल नाइट चलेगा। सो मैं वेट कर रही थी शायद ये बंद हो जाए 1-2 घंटे में, बट नहीं, अभी पता चला है कि होल नाइट चलने वाला है। सो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी, मतलब आप लोगों को ऑडियो में कोई इशू होगा। अगर किसी को सुनने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट मे बी टुडेज़ रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो ऑडियो का मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने खिड़कियाँ बंद कर दी है, बट दैट इज़ द लीस्ट आई कैन डू। सो एनीवे, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है आप लोग टोटल नो कांटेक्ट में हो, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको बिल्कुल नहीं पता है, पर इंसान कैसा है ये तो पता है ना, कि किस लेवल तक सोच सकता है, नहीं सोच सकता है, किस हद तक गिर सकता है, कहाँ उसकी दिमाग जा सकता है, इतना तो आपको पता ही होगा। आफ्टर ऑल रिलेशनशिप में हो आप दोनों। सो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके रीडिंग देखिएगा। खुद को ना बेकार में पैनिक करवाना है, ना खुद को कोई फॉल्स होप देना है। ऑल्सो मैं ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ कोई पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। सो जो लोग बोलते हो कि बोलो मेरे पर्सन क्यों मुझे छोड़ के गए, मैं पर्टिकुलर नहीं बोल सकती हूँ, मैं भी आपको ऑप्शंस एंड चॉइसेस ही दूंगी कि क्योंकि वही आएगा ना, कलेक्टिव एनर्जी आएगा। सो एक इंसान का पर्सन पार्टनर उसको जिस रीज़न के लिए छोड़ के गया, दूसरा का वो सेम रीज़न नहीं हो सकता। लाइक फाइनेंसेस इशू हो सकते हैं, बच्चे इशू हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इशू हो सकते हैं, बोर्डम इशू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो कलेक्टिव रीडिंग में सारे ऑप्शंस ही आएंगे, आपको पिक करना है कि आपका कौन सा सिचुएशन से आप ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हो। अगर एग्जैक्ट एनर्जी पिक करवानी है, गो फॉर अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम एनी रीडर ऑफ योर चॉइस। मेरे पास मत आना प्लीज़, क्योंकि मैं लव रीडिंग्स बिल्कुल नहीं करती हूँ अनलेस दैट रिलेशनशिप इज़ अफेक्टिंग योर हेल्थ और योर फाइनेंसेस, और कोई लीगल इशू हो गया है या फिर कोई सोशल इशू हो गया है। अदरवाइज मैं रिलेशनशिप रीडिंग्स नहीं करती हूँ। सो क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एक इंसान को इतना पार देना चाहिए कि वो हमारी ज़िंदगी बना सके या बिगाड़ सके। सो फालतू में एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट ऑफ कोर्स आप लोग तो यहाँ बोलना बेकार है। एनीवे, सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं 10 चीज़ें बोलूँगी, ज़रूरी नहीं है कि 10 चीज़ें ही मैच करें। मैं जैसे ओवरऑल एनर्जी के लिए 5 कार्ड्स निकालूंगी, ज़रूरी नहीं है कि 5 कार्ड्स ही मैच करें, या फिर ओवरऑल एनर्जी मैच कर सकता है, टुवर्ड्स यू एनर्जी मैच नहीं भी कर सकता है। सो मेक योर पिक। ये एक बफे है। हाँ, कलेक्टिव रीडिंग इज जनरलाइज्ड रीडिंग, ये एक बफे की तरह होता है। यू हैव टू पिक व्हाट सूट्स यू। और अगर एकदम आपको बैठे रहना है और आपका एकदम कस्टमाइज्ड प्लेटर चाहिए, उसके लिए पर्सनल रीडिंग होता है। सो डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस। कलेक्टिव रीडिंग्स विल बी वीक। ऑल्सो टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, डेट ऑफ बर्थ, लुक्स क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक साथ एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स, क्रश, व्हाटएवर, फलाना ढिमकाना। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सनस एनर्जी पिक होगी। So let's start the reading. 5 cards from each deck and the bottom of the deck of course. तो स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट ओवरऑल एनर्जी, योर पर्सन्स करंट ओवरऑल एनर्जी।
से नहीं। See, overall the bottom of the deck is Chariot. So yes, लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्टक एनर्जी में है। अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन अ हैफेजेड एनर्जी। सेल्फ डाउट है उनमें। आई कैन सेंस कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट बंदा या बंदी हुआ करता था या करती थी नर नारी के अंदर अपने हिसाब से, बट इस वक्त उसमें एक सेल्फ डाउट घर कर गया है, जिसके रीज़न से उसकी एनर्जी काफ़ी स्कैटर्ड है, काफ़ी कंफ्यूज्ड एनर्जी है, डायरेक्शनलेस एनर्जी। आगे तो जा रहे हैं पर किस दिशा में जाना है पता नहीं है। दो घोड़े दो तरफ जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली इस तरह अगर दो घोड़े दो तरफ जाएंगे तो आगे तो बढ़ रहे पर कितने दूर आगे जा पाएंगे और किस तरह जा पाएंगे, nobody knows. This chariot will break ना। अगर ये दो घोड़े फोर्सिबली पूरा अलग दो दिशा में जाए तो अल्टीमेटली ये चैरियट क्रैक कर जाएगा। ये चैरियट आगे जाके ये क्रैश ही करना है। बट फिलहाल अगर मैं बोलूँ ओवरऑल एनर्जी आगे बढ़ने का एनर्जी है। उसको बस जो भी हुआ है उनके पास्ट से मूव ऑन करना है। अगर उस पास्ट में, और सिर्फ आपसे नहीं, जो भी हुआ है उनको इट्स अभी ना आपके पर्सन में ऐसा हो रहा है कि मुझे अभी एकदम फ्रेश माइंड से स्टार्ट कर। इट्स नॉट अबाउट अ फ्रेश स्टार्ट, बट अभी मुझे आगे जाना है, मुझे पुरानी बातें याद नहीं करना है, मुझे पुराने पीछे की तरफ देखना ही नहीं है। एस्केपिज्म, भगोड़ापन। क्योंकि अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा, जो अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए वो तैयार नहीं है, कभी भी नहीं रहते हैं। सो भगोड़ा भाग ही रहा है या रही है, सामने की तरफ ही जा रहे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बहुत जल्दी में है अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आगे जाने के लिए। इतनी जल्दी में है कि किस दिशा जाना है, क्या करना है, कोई कॉन्क्रीट कोई प्लानिंग नहीं है इसकी लाइफ में कि इसको लाइफ में आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ टिकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ स्लो डाउन करना है, कहाँ स्पीड अप करना है। नो प्लान्स, जस्ट जा रहे हैं। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आंख बंद करके है, ओनली फोकसिंग ऑन वेल्थ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट्स। उसकी जो कमिटमेंट्स है, अगर उसके ऑलरेडी आपके पर्सन की ऑलरेडी फैमिली है, सो अभी वो पूरी अपनी फैमिली में कंसंट्रेट कर रहे हैं। और अगर आप ही उनकी फैमिली हो, सो अभी वो बस अपने करियर में और पैसों में फोकस कर रहे हैं। सो बेसिकली इट्स ईदर करियर एंड फैमिली और जस्ट करियर। अगर आप अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप है विद समवन, ऑलरेडी किसी और के साथ है, सो इट विल बी, या फिर एक ऐसी स्थिति में है जहाँ यू आर नॉट द फैमिली, यू आर नॉट पार्ट ऑफ हिज और हर फैमिली। यू अंडरस्टैंड? हो सकता है आपके पर्सन मैरिड नहीं है, बट you are also you are not part of his or her family. You understand what I am coming from? So अभी ये आँख बंद करके है, अभी इसको और कुछ नहीं सोचना है। एकदम आपके पर्सन काफ़ी मैच्योर्ड है, एज वाइज भी हो सकते हैं, एक्सपीरियंस वाइज भी हो सकते हैं, या फिर जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जो भी पास्ट इंसिडेंट्स हुए हैं, वहाँ से इसने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है। जो भी रायता इन्होंने फैलाया था और उसके वजह से जो भी उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ी, उससे इसने इट्स लाइक बाप रे बहुत हो गया मेरे लिए, अभी मुझे बस अभी आंख बंद, अभी कुछ इधर उधर देखना नहीं, सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखना है। पैसों अपने लाइफ में पैसों की सिक्योरिटी चाहिए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। ऑल्सो एक बात है,
आपके पर्सन किंग हो सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। बच्चे हो सकते हैं, लाइक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं ये, बट यहाँ दो चीज़ है। अगर बच्चा आपका है तो बच्चे की तरफ वो देखना नहीं चाहते हैं, आँख बंद करके है। अदरवाइज अगर बच्चा किसी और से है इसको, तो बच्चे के लिए वो और कुछ नहीं सोचना चाहते। बच्चे के लिए वो वहाँ बच्चे के फ्यूचर को लेके वो सिक्योर्ड फील, बच्चों की सॉरी फॉर माई हिंदी, कभी कभी मैं पूरा जम्बल्ड हो जाती हूँ। बंगाली इज़ माई मदर टंग, बट अगेन हिंदी इज़ भारत्स ऑफिशियल लैंग्वेज, सो मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी वही है। और वैसे भी मेरे जिन व्यूअर्स को मैं केटर करती हूँ उन सबको हिंदी आती है, सो इसीलिए हिंदी कोई कॉमन लैंग्वेज रखा है। सो बट एज लॉन्ग एज आई एम बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इट्स ओके। सो लाइक आई वाज सेइंग कि बच्चा अगर आपसे है, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, रीडिंग है यहाँ, कलेक्टिव की एनर्जी मल्टीपल लोग देखते हैं, तो मल्टीपल लोग, सबकी तो एक ही स्टोरी नहीं हो सकती है, तो जितना भी एनर्जी आएगा आई हैव टू कन्वे। सो हियर आई एम सीइंग कि अगर आपके साथ बच्चा है तो उस बच्चे की तरफ वो अभी देखना भी नहीं चाहते, उस बच्चे की तरह उनका जो उनका कमिटमेंट्स है वो पूरा नहीं करना चाहते हैं। और अगर बच्चा किसी और के साथ है तो अभी उस बच्चे के फ्यूचर को लेकर ही वो कंसंट्रेट करना चाहते हैं, उसको एक सिक्योर्ड लाइफ देना चाहते हैं, इसीलिए वो आंख बंद करके है। अभी बस उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए अपने लाइफ में, और अपने जो जिम्मेदारी है वो बच्चों के प्रति है या फैमिली के प्रति, जो भी इनके ऊपर डिपेंडेंस है उनके प्रति, वो बस उतना ही करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। हार्ट चक्रा उनका ब्लॉक्ड है। ग्रीन इज़ द बैकग्राउंड कलर, ग्रीन इज़ द नंबर ऑफ हार्ट, इज़ द कलर ऑफ हार्ट चक्रा, बट इसका आंखें बंद हैं, ये ग्रीन की तरफ देख नहीं रहे हैं। सो मच ग्रीनरी अराउंड, ये सर पे भी ग्रीन कलर पहना हुआ है पर आंख बंद करके बैठे हैं। वो अपने दिल का नहीं सुनना चाहते हैं, वो अभी दिल से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, कोई इमोशनल स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, जो भी करना है दिमाग से। एंड पैसों को लेके बहुत अभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके एकदम रेस्टलेस हो रखा है, और ज़्यादा आई थिंक कोई फाइनेंशियल लॉस देखा है या फाइनेंशियली कुछ धक्का मिला है रिसेंट पास्ट में, जिससे उनको ये सबक मिल गई है कि बाप रे बाप, ज़िंदगी में प्यार ना रहेगा चलेगा पर जेब भरी रहनी चाहिए। सो कंसंट्रेटिंग ऑन दैट मे बी ऑल्सो हो सकता है कि थोड़ा सा लालची एनर्जी है। ओके, द सेकेंड कार्ड इज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। दिस इज़ अ क्रो कॉन्शियस। अभी ना कोई तो उनका सब कुछ है पर उसका कॉन्शियस ना उसको चैन से बैठने नहीं दे रही है। इसने कुछ कांड तो किया है, ओवरऑल एनर्जी है ये आपके साथ हो सकता है सिर्फ बट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आई एम नॉट सीइंग कि सिर्फ आपके साथ, ये इंसान हर जगह कांड कर ही आते हैं। आई एम नॉट सेइंग अ प्लेयर एनर्जी, बस रोमांटिक, नो नॉट दैट। आई थिंक ये बहुत लोगों के साथ बहुत तरीके से गलत किया है, अक्रॉस रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनली, पर्सनली, एवरीवेयर। सो एंड बेसिकली एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ी इसकी जो गलती है वो आपके प्रति किया है, जो भी इसने किया है। देखो इतने सारे, क्यों मैं बोल रही हूँ, देखो इतने सारे छोटे सो मैनी रिसेंट पास्ट में इतने सारे कौवा, सैटर्न एनर्जी, शनि की एनर्जी हो, अगेन हो सकता है शनि इसके चार्ट में कुछ शनि का इशू है या शनि का कोई साढ़े साथी या ढाई या ऐसा कुछ चल रहा है आपके पर्सन का। पास्ट में इसने बहुत लोगों के साथ गलत किया है, नॉट जस्ट वन, बट अभी एक मेन कौवा है, मेन कर्मा है जो इसको चैन से नहीं रहने दे रही है, इसका दिमाग ख़राब कर रहा है। हो सकता है रिसेंटली आपके पर्सन कोई न्यूरोलॉजिकल इशू, लाइक स्पेशली कोई नर्वस सिस्टम की इशू, कोई मेंटल हेल्थ इशू या माइग्रेन, साइनस, सर दर्द, ये सब से भुगत रहे हैं। बट हाँ एक तो है, या फिर स्लीपलेसनेस है, स्लीप एपनिया है, स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, जो भी है। अभी आपके पर्सन डिस्पाइट
इसीलिए वो चैरियट एनर्जी आया है, क्योंकि एक तरफ वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उसको ये खाए जा रही है कि उसने किसी के साथ गलत किया है और उसके वजह से डिस्पाइट वांटिंग टू डू अचीव व्हाट ही और शी वांट्स टू अचीव उसको नहीं मिल रहा है, या फिर अगर मिल भी रहा है तो भी वो होता है ना कि अंतरात्मा की जब वो दहन शुरू होता है ना, वो अग्नि जब अंतरात्मा को छूती है ना, तो सीना पूरा एकदम जल के राख हो जाता है। दैट इज़ द एनर्जी। ये दिमाग जो आपके पर्सन कुछ भी करे, कितना भी आंखें बंद करके रखे, कितना भी हार्ट चक्रा ब्लॉक करके रखे, पर उसका दिमाग, उसकी कॉन्शियंस उसको चैन से बैठने नहीं दे रही है। कोई बहुत बड़ा लोचा किया है जिसका कर्मा वो अभी फेस कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि ये ख़राब किया, इसके वजह से मेरे साथ ये ख़राब हो रहा है, या फिर ऑल्सो आप इसको चैन से नहीं, अगर ये आप हो, ये अगर रिसेंटली सबसे बड़ा जो भी ख़राब काम इसने किया है, गुनाह किया है, वो आपके साथ किया है, सो लाइक आप इसका अभी आप पीछा नहीं छोड़ रहे हो। इधर वो यूनिवर्स अपने वो कर्मा हो सकता है, या फिर आप हर बार इसको याद दिला रहे हो कि इसने आपके साथ गलत किया है इन सम वे और द अदर। शायद सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हो, या म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, या इसके कलेक्टिव रीडिंग है ना। सो 3 तरह की एनर्जीज। एक, ये एक्चुअल में कोई कर्मा फेस कर रहे हैं, जिस तरह का फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये चाहते हैं, जिस तरह के मे बी इसके बच्चे अभी इसके प्रति खफा है, इसके साथ अच्छा नहीं बिहेव कर रहे हैं, बच्चों के प्रति इतना सारा कमिटमेंट होने के बावजूद भी बच्चों से वो जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरा नहीं हो रहा है, बच्चे उनके साथ बैडली बिहेव कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ वन। वो कर्मा फेस करे तो उनको लग रहा है कि मैंने इसके साथ बुरा किया, इसीलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। सेकंड इज़ दैट आप इस बारे में अभी तक चुप नहीं बैठे हो, शायद आउटवर्ड वोकल होना बंद कर दिए हो, पर अभी भी अपने साथ जो इनजस्टिस हुआ है, आपको अगर मौका मिले उस बारे में आप बात कर रहे हो, तो और वो बातें इनकी कानों तक पहुंच रही है, तो इनको लग रहा है कि मुझे ये चैन से मुझे कब चैन मिलेगा। ये ओवरथिंकर तो है, छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर्ड फील तो करने वाला इंसान ये है। सो आपके उस हरकतों का भी इस पर असर पड़ रहा है। एंड द थर्ड एनर्जी दैट इज़ कमिंग, तीनों में से कोई भी एनर्जी आपकी हो सकती है या नहीं हो सकती है, व्हाटएवर। सो एंड द थर्ड एनर्जी इज़ दैट उनकी अंतरात्मा की एक आवाज़ आ रही है कि देख, तूने गलत किया है, आँख बंद कर लेने से सब कुछ सही नहीं हो जाता है, तू छुप नहीं सकता है, सो यू विल फेस योर कॉन्सिक्वेंसेस। शायद उसने वो भी कोई स्पिरिचुअल गाइड को कंसल्ट करते हैं, एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं, या खुद एस्ट्रोलॉजर है, या एमेच्योर स्पिरिचुअल ये जो होते हैं ना ऐसे ही एमेच्योर एस्ट्रोलॉजर्स या जो भी है, उनको अभी समझ में आने लगा है कि अभी तक तो सब सही जा रहा है, पर बहुत ही जल्द चीज़ें शायद ख़राब होने वाली है, और वो दैट विल बी माई बैड कर्मा दैट आई विल बी रिसीविंग। देन इट्स द किंग ऑफ वॉन्स। स्पिरिचुअल गाइडेंस का कार्ड आया, बात की तो वो भी आया। किंग ऑफ वॉन्स इन द ट्रेडिशनल डेक इज़ अ स्पिरिचुअल कार्ड। उसको भी आता है जो भी करना, पर बहुत ही सेफ प्ले करते हैं, मतलब आउटवर्ड दिखाते नहीं है कि वो करते हैं, छुपा कर करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत मुंह फाड़ के बोलते हैं, येस आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई डू रिचुअल्स, आई डू माई साधना, आई डू माई थिंग। ये जो भी करते हैं छुप के करते हैं, सबको नहीं बताते। एनीवे, किंग ऑफ वॉन्स एनर्जी अभी बहुत जोश में है, बहुत कुछ उसको करना है, टाइम बहुत कम है, क्योंकि उसको लग रहा है कि खतरा है। आई थिंक उसको कहीं ना कहीं से ये आँच तो लगी है कि उसका बुरा टाइम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, एंड इट हैज़ टू बी वाया सम काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, और इसने खुद अपना चार्ट एनालाइज किया है, कुछ भी। सो इसको ये जानता है कि पीछे इसका खतरा है। सो बहुत जितना जल्दी हो सके ये इस खतरा से भागना चाहता है। अभी बहुत इम्पल्सिव फील करे, कि रेस्टलेस फील करे, मुझे बहुत कुछ करना है, टाइम बहुत कम है, बहुत कुछ एक साथ कर लेना है, बहुत कुछ अचीव करना है, स्पेशली प्रोफेशनली ये बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। लोगों के सामने ये बहुत एनर्जेटिक दिखा रहे हैं कि
आई एम ओके। यू नो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ हिपोक्रेसी, क्योंकि आपके पर्सन जितना फिट दिखा रहे हैं सबके सामने उतना फिट ये है नहीं, कुछ ओवर कर रहे हैं। यू नो जो समझ में आता है कि कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, कुछ दिखाने, कुछ साबित करने का एक मैं फिट हूँ, मैं आई स्टिल हैव दैट लीडरशिप क्वालिटीज़ इन मी, आई कैन स्टिल लीड, आई वांट टू लीड, आई एम स्टिल ब्रेव। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है, खतरा सारा पीछे है, कुछ नहीं, मुझे डर नहीं लगता है, आई हैव सो मच टू अचीव, और मुझे जल्दी कुछ अचीव करना है। वेरी रेस्टलेस एनर्जी, वेरी इम्पल्सिव एनर्जी। स्पेशली अभी ये अपना प्रोफेशन में कंसंट्रेट कर रहे हैं, अभी जो भी ये करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, अब उसमें उसको कुछ साबित करना है, उसमें उसको हासिल करना है। सम करंट एनर्जी अगर मैं बोलूँ ना, आपके पर्सन सडनली अपनी सिक्योरिटी को लेके बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, स्पेशली अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके। देखो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ द बेस ऑफ ऑल एवरीथिंग। खाली पॉकेट कुछ भी नहीं होता है। ये जो आप टैरेट देख रहे हो, इसके लिए भी आपको इंटरनेट डेटा रिचार्ज करना पड़ता है, उसके लिए भी पैसा लगता है। पैसा नहीं रहेगा तो आप डेटा रिचार्ज भी नहीं कर पाओगे, कलेक्टिव रीडिंग भी नहीं देख पाओगे। एवरीथिंग नीड्स मनी। सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। कोई एक पैरास्टामॉल भी फोकट का नहीं देगा, आपको खरीद के लेना पड़ेगा आपको। सो आपके पर्सन इस वक्त टोटली उसको लग रहा, आई एम चैनलिंग दिस एनर्जी, यू नो, पता नहीं क्यों उसको लग रहा है उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आई मीन नॉट अबाउट मॉर्टैलिटी, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मरने वाला है या नो नॉट दैट। आपके पर्सन इज़ इन अ हरी, बहुत जल्दी सब कुछ समेट लेना है, जो भी बिक रहा है बहुत जल्दी बिल्डअप करना है, अपना रेपुटेशन, अपना पैसा, अपना वेल्थ, अपना स्टेटस, अपना जो भी है, इम्पल्सिवनेस। और इसका वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसको कहीं से आँच लग गई है, किसी ना किसी तरह से, कि बहुत ही जल्द उसका बैड टाइम स्टार्ट होने वाला है, इफ़ नॉट ऑलरेडी स्टार्टेड। 8 of Cups, talking about the bad times, and the bad times comes. 8 is the card of 8 is the number of karma, शनि। सो हाँ, पीछे तो छूट रहा है चीज़ें, इसीलिए हड़बड़ी कर रहे हैं। वो कोशिश बहुत कर रहे हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सब कुछ हाथ से इसका जा रहा है। समवेयर देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, समवेयर देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ अबैंडनमेंट। ये आगे तो जा रहे हैं, सबके पास जाके किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में तो आ रहे हैं, मुझे मौका दो, मुझे मौका दो, मैं कर लूँगा, मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता या कर सकती। बट वो मौका उसके हाथ में ही लग रहा है, और जो छोटे मोटे मौके हाथ लग रहे हैं, आपके पर्सन उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी क्वालिटी से बहुत ही डाउन मार्केट वो अपॉर्चुनिटीज़ है। सो बेसिकली एन एनर्जी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, इसीलिए वो एक विड्रॉवल एनर्जी में भी है। मैंने कहा था कि वो दिखा रहे हैं बहुत खुश, बहुत चेयरफुल, बहुत एनर्जेटिक, पर भीतर इट्स लाइक सल्किंग, विड्रॉइंग। अभी आई डोंट थिंक आपके पर्सन सबके साथ बहुत खुल मिल के बात कर रहे हैं, बहुत ला 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 कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने अंदर ही कम बोल रहे हैं, ज़्यादातर घर में बैठ रहे हैं, अपने साथ वक्त बिता रहे हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, यू नो, ऑन द वर्ज ऑफ डिप्रेशन। आई वोंट से डिप्रेस्ड है, या आई वोंट से कि क्लिनिकली डायग्नोस्ड विद डिप्रेशन है, नो, बट इन अ डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड, still in the mode of escapism. It's like फेस नहीं करना चाहते हैं, you know। ये जो this is a healing bowl, this is a singing bowl, it heals, sound healing। किसी की बातों से वो हील होता है, ये आप हो सकते हो। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आपकी बातें सुन के वो बहुत हील होते हैं, आपकी बातें सुनना भी चाहते हैं, बट एस्केपिज्म, फेस नहीं करना है, क्योंकि फेस करने का मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना है, कन्फेस नहीं करना है कि उनसे गलती हुई है। सो वॉकिंग अवे। ऑल्सो समहाउ और द अदर, इसमें ना एक डिटैचमेंट की एनर्जी भी आ रही है, एक कॉन्ट्रडिक्शन। आपके पर्सन ना इज अंडरगोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन,
And transformation always has this contradictory energy working simultaneously. एक तरफ वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में है, अपना सिक्योरिटी, अपना सब कुछ देख रहे हैं. इट्स लाइक एक तो उनका मूड स्विंग बहुत हो रहा है. एक मोमेंट वो उनको बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है. उनको लग रहा है कि आई नीड टू प्रूव समथिंग टू द वर्ल्ड, आई नीड टू सिक्योर माई फैमिली, माई सेल्फ, माई फाइनेंसेस. कम वक्त है, बहुत कुछ करना है. एंड द नेक्स्ट मोमेंट सडनली ही और शी इज़ फीलिंग टोटली डिटैच्ड. छोड़ो यार, जाने दो, चलते हैं, कुछ नहीं करना है. मूड स्विंग्स हो रहा है. वहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो सजेस्ट के एंगर इश्यूज, चिड़चिड़े हो रहे हैं. इट्स नॉट एंगर इश्यूज के, नॉट हॉट टेम्पर्ड बट शॉर्ट टेम्पर्ड. चिड़चिड़ापन, यू नो, हमेशा चिड़ कुर करना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. लाइक बात करो, लाइक हाँ ठीक है, नहीं चाहिए. आप अगर पूछो हाँ खाना है ना, नहीं खाना है, खा लो ना, नहीं खाना है, अरे खा लो, अरे खाना नहीं खाना है, अचानक से, यू नो, दैट काइंड ऑफ चिड़चिड़ापन, कुर करना, दैट एनर्जी. सन कार्ड रिसेंटली हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में ऐसा कोई मौका मिला है जहां वो खुश हुए हैं. 48 आवर्स के भीतर. सो कहीं ना कहीं देयर हैज़ बीन उनकी एनर्जी में ये सन एनर्जी आया है. सो समवेयर और द अदर योर पर्सन इज़ फीलिंग हैप्पी. लेट्स सी आपके पर्सन किस चीज़ को लेके थोड़ा सा हैप्पी फील कर रहे हैं. लेट मी क्लैरिफाई. किस लिए क्लैरिफाई द सन, किस लिए इतना हैप्पी फील कर रहे हैं, किस चीज़ को लेके हैप्पी फील कर रहे हैं. अजीब बात है. आई टोल्ड यू ना, योर पर्सन इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस. यहाँ देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, यहाँ देखो मून कार्ड आया है. और सन एंड मून कार्ड्स आर टोटली कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर. सन कार्ड का क्लैरिफिकेशन मून कार्ड कैसे आ सकता है? बट हियर इज़ द ट्विस्ट. आपके पर्सन लास्ट 48 आवर्स में कुछ तो आपके पर्सन के लाइफ में हुआ है. दैट 48 आवर्स कैन बी 72. चलो लास्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से डिस्पाइट एवरीथिंग योर पर्सन इज स्टिल इन अ हैप्पी, मतलब कुछ थोड़ा सा ही हैप्पीनेस, कहीं से उनको कुछ रे ऑफ होप मिला है. किसी चीज़ को लेके उनको बहुत खुशी हुई है. कुछ चीज़, किसी चीज़ की वजह से वो बहुत हैप्पी हुए हैं. अब नाउ किस चीज़ को लेके? किसी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को लेके. एंड आई एम फीलिंग दिस इज़ योर एनर्जी. बट वो खुशी होने के बाद ही ना फिर से ये डिप्रेशन में चले गए हैं. आई डोंट नो लास्ट 72 आवर्स में या फिर इवन रिसेंट पास्ट में आपसे इनकी बात हुई है या नहीं, या फिर आपने ऐसा कुछ क्रिप्टिक पोस्ट डाला है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, या इस लाइन में कुछ किसी या फिर किसी से कुछ कहा है कि हाँ मेरे दिल में अभी भी ये है, या फिर उनको पता चला है कि आप अभी भी उनको प्यार करते हो, जो उनके दिल में जो एक था कि अभी भी. दिस इज़ योर एनर्जी. बोल्ड, आउटस्पोकन, विचीपू, मतलब स्पिरिचुअल. और देखो किंग एंड क्वीन, उसके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था और यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है. सो किंग एंड क्वीन आप दोनों की ही जोड़ी है. दिस हैज़ टू बी अबाउट यू. आपके बारे में इधर उनको कुछ पता चला है जो उनको, एंड इट हैज़ टू बी अबाउट हिम ओनली.
और हर ओनली, क्योंकि ये इंसान बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है। सो शायद आप अभी भी इसको सोच के रोते हो, या फिर इसको प्यार करते हो, या इसको मिस करते हो, या इसको वापस चाहते हो, या ऐसा कुछ इसको सुनाई दिया होगा, आपने बोला होगा, या कोई कॉमन फ्रेंड के माध्यम से, या कोई सोशल मीडिया पोस्ट से, जो इसको मोमेंटरीली बहुत हैप्पी किया था, बट एट द सेम टाइम dipped him or her in the moon energy because I think वहाँ आपने कुछ शायद ऐसा भी काउंटर कर दिया था कि मुझे उससे प्यार है पर मुझे वापस नहीं चाहिए, या फिर अभी भी आपके मन में जो रिजेंटमेंट है आपके पर्सन को लेके वो कुछ पता, आई डोंट नो। आपका कोई हरकत इसको बहुत हैप्पी बनाया, बट उसके साथ जो व्हाट फॉलोड आफ्टर दैट, ये भी आप ही से आया। आपकी वजह से खुश भी हुआ है, आपकी वजह से दुखी भी हुआ है। आपकी बातों से इस इंसान को ना आपके बोले हुए हर बात का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप अगर थोड़ा सा भी आपका एक हल्की सी भी बात उसको मतलब पूरा एटम बॉम्ब की तरह ट्रिगर करता है, मैं फट जाना है उसको। आपकी छोटी सी बात से भी वो बहुत गुस्सा हो जाता है। सो अभी भी आप उसका वीक पॉइंट हो। लेट मी चेक हिज और हर करंट एनर्जी फॉर यू, वहाँ शायद कुछ और क्लैरिफिकेशन मिलेगा। सो आई विल टेक 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक के आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। द स्वॉर्ड एंड रोज एनर्जी आपका, इसी वजह से रोज एनर्जी के वजह से वो सन मूड में था, स्वॉर्ड एनर्जी के वजह से मून एनर्जी में चला गया। आई टोल्ड यू ना, मे बी ये कुछ 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं। थर्ड कार्ड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्ड, थर्ड कार्ड, ओके। फोर्थ कार्ड, फिफ्थ कार्ड, इसीलिए मून एनर्जी। फीनिक्स, दिल में फिर से आपके लिए भावनाएं जाग रही है। जो इमोशंस जल के राख हो गई थी, उस इमोशंस से वो इमोशंस फिर से रिजरेक्ट हो रही है। दैट्स द फीनिक्स एनर्जी। यू नो, अ न्यू फेज, rekindle, renew, transformation. I told you ना, your person is undergoing a transformation. Transformation का कार्ड आ गया, growth, changed mind. Your person is undergoing a transformation. और ये आपके लिए आया है, ओवरऑल भी आया था। सो ओवरऑल भी आपके पर्सन में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन आपके प्रति भी उनका जो माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है। सो जो इमोशंस लाइक आई टोल्ड यू, जो जल के राख हो गए थे। फिनिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं ना कि एक पंछी, एक मिथिकल बर्ड जो सूरज की तरफ अगेन सन, सूरज की तरफ उड़ती है, पर सूरज के पास आने से पहले ही सूरज की जो इतनी तेज है, उस तेज में जल के उसके विंग्स को आग लग जाती है, पूरा जल के राख होके ज़मीन पे गिर जाती है, और इस राख से वो फिर से जन्म लेती है और फिर से सूरज की तरफ उड़ना शुरू करती है। एंड दैट रिमेन्स एज एन इटर्नल साइकिल। फिनिक्स कभी सूरज से नहीं मिल सकते हैं, पर आस भी नहीं छोड़ते हैं। सो आपके पर्सन का भी यही एनर्जी है आपके लिए। वो इस करंट सिचुएशन में वो जानते हैं कि आप दोनों का मिलना शायद असंभव है। करंट परिस्थिति में आप दोनों का फिर से रीयूनियन इज़ नॉट पॉसिबल, पर ये आस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इनके इमोशंस आपके लिए फिर से रिकिंडल हुआ है, फिर से रिन्यू हुआ है, रेजरेक्शन हुआ है। ये अभी भी ट्राई करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, पर नहीं जानते हैं कि उस सूरज की तरफ जो आप हो, क्या सूरज अपने आसपास भी फीनिक्स को आने फिर से देगी, या फिर थोड़ा सा भी करीब आए तो जला के फिर से राख कर देगी। सो दैट इज़ द क्वेश्चन। सो
वो एक दुविधा में तो आपके पर्सन है, पर हाँ आपके लिए प्यार जाग रहा है। एंड आई थिंक उनका जो ये चेंज्ड माइंडसेट आपको देख के फिर से उसके दिल में कुछ कुछ होना, ये उनको वो सन मोमेंट दे रहा है, सन एनर्जी में ले रहा है। पर जैसे उनको लगता है कि फीनिक्स और सन कभी नहीं मिल सकते हैं, ही और शी इज़ अगेन गोइंग बैक टू द मून एनर्जी, दैट डिप्रेस्ड एनर्जी, दैट फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, उसमें वो जा रहे हैं। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। फर्स्ट कार्ड इज सेपरेशन। ऑफ कोर्स आप दोनों सेपरेशन में हो एंड दिस सेपरेशन इज मेकिंग योर पर्सन सैड। आपके पर्सन मिस कर रहे हैं आपको, आपके बारे में सोच रहे हैं, क्रेव भी कर रहे हैं, बट अनश्योर ऑफ फ्यूचर। वो नहीं जानते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इतना मिक्स्ड इमोशंस आपके पर्सन, इतने सारे मिक्स्ड इमोशंस, मिक्स्ड एनर्जीज चल रहे हैं आपके पर्सन के अंदर। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से। आई मीन अगेन चैरियट एनर्जी, वो खुद भी नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है, अनश्योर ऑफ द फ्यूचर। सी how wonderfully the cards coordinate with each other, दो अलग डेक बट कितने अच्छे से। एंड ये जो जॉइनिंग द डॉट्स हो रहा है ना, इससे और कंफर्मेशन मिल रही है कि या एक ही इंसान के बारे में है, दो एस्पेक्ट्स देख रहे हैं पर एक ही इंसान के बारे में है। सो यस, सैड है, मिस कर रहे हैं, आपको क्रेव कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, पर नहीं जानते हैं कि फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में कुछ हो सकता है या नहीं। द स्वॉर्ड एंड द रोज, ये तो आपकी एनर्जी है। अगेन जैसे मैंने कहा कि ये देख पा रहे हैं कि यू स्टिल हैव द रोज फॉर हिम और हर। दिल में अभी भी यू आर स्टिल होल्डिंग, एक हाथ में रोज़ और एक हाथ में तलवार लेके आप बैठे हो। ये रोज़, ये प्यार सिर्फ आपके पर्सन के लिए है और ये तलवार भी आपके पर्सन के लिए है। इट्स लाइक अगर रेड रोज़ मैं तुम्हें दे सकती हूँ तो ये तलवार को भी तुम्हारे खून से लाल बना सकती हूँ। नो बुलशिट, नो मोर बुलशिट। सो हाँ, वो जानते हैं कि आप अभी क्लैरिटी चाहते हो, आप बस सच सुनना चाहते हो उससे। और एंड यू आर फियर्सली प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, योर ऑनर, योर पावर। उसको समझ में आ गया है कि ये आपकी इज्जत की बात हो गई है। इट्स नॉट अबाउट ईगो। आपके पर्सन को लग रहा था ना कि आपके पर्सन ने आपको डंप किया तो आपकी ईगो में लग गया। सो यू आर रिएक्टिंग आउट ऑफ योर ईगो। आप जो उसके पीछे पड़े हो, ये सब जस्टिस वस्टिस कुछ नहीं है, बस आपको ईगो में लग गया है, इसीलिए आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। बट अभी उसको समझ में आ गया है ईगो नहीं, इज्जत। अहंकार और इज्जत में डिफरेंस होता है। आप अपने इज्जत के लिए लड़ रहे हो एंड दैट इज़ केयरिंग योर पर्सन, क्योंकि वो जानते हैं कि जब इज्जत की बात आती है तो आप अपनी इज्जत की रक्षा के लिए कितना खतरनाक बन जाते हो। बोट is the third card. So progression and moving on, closure issues. शायद आपके पर्सन जो हड़बड़ी में है, ओवरऑल एनर्जी में जो नहीं आया था वो इस एनर्जी में आया है। आपके पर्सन हड़बड़ी में इसलिए है, वन ऑफ द रीजंस जो मैंने उस वक्त जो रीजंस बोला दैट स्टेज along with that, ये एडिशनल रीज़न है कि शायद उसको कुछ ख़त्म करना है, कुछ चैप्टर इसके लाइफ में ख़त्म करना है। आई एम नॉट गोइंग इनटू थर्ड पार्टी सिचुएशन बिकॉज मैं थर्ड पार्टी एनर्जी नहीं चेक कर रही हूँ। बट हाँ, कुछ तो वो पीछे छोड़ना चाहते हैं, पर वो आप नहीं हो, क्योंकि आप यहाँ कॉफिन और एंगेजमेंट रिंग आया है और वहाँ आपके प्रति आया है कि वो आपके तरफ आना चाहते हैं। बोट इज सेलिंग टूवर्ड्स यू। 6 of Swords एनर्जी, पास्ट बैगेज छोड़ के फ्यूचर की तरफ बढ़ना, टूवर्ड्स कामिंग वाटर्स, दैट इज़ द एनर्जी। सो पास्ट बैगेज, अगर आपके पर्सन के लाइफ में अभी कुछ पास्ट बैगेज है तो वो पीछे छोड़ के सामने आना चाहते हैं। दैट इज़ वन एनर्जी। इट कैन बी अ रिलेशनशिप, इट कैन बी अ पर्सन ऑल्सो। सेकेंड इज़, वो चाहते हैं कि जब वो आपके पास तो आना चाहते हैं पर विदाउट एनी पास्ट बैगेज, जहाँ उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। ना वो कुछ क्वेश्चन करेंगे ना आप कुछ क्वेश्चन करोगे, एक फ्रेश स्टार्ट करोगे। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा आपको करना भी नहीं है और वो भी जानते हैं कि आप ऐसा अलाउ नहीं करोगे। सो 2 एनर्जीज जिससे आप रेजोनेट करो। द फोर्थ कार्ड इज कॉफिन। सो हाँ, एंडिंग्स।
ओके, कॉफिन। एंडिंग्स ब्रिंग न्यू बिगिनिंग्स, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांजिशन, बार बार आया है। आई थिंक आपके बहुत ही प्रोमिनेंटली आया है। आपके पर्सन पास्ट कोई चैप्टर क्लोज करके आगे मुक्त होना चाहते हैं, कोई टॉक्सिक बॉन्ड से वो मुक्त होना चाहते हैं और आप ही की तरफ आना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट अबाउट यू, दिस इज़ अबाउट समथिंग और समवन एल्स। उसके साथ जो भी है वो कुछ पूरी तरह से एंड करके फिर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपने लाइफ का, अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स अब तो वो आपके साथ है नहीं, तो आपके जहाँ से है वहाँ से ही चेंज चाहिए। सो उस सिचुएशन से वो सिचुएशन उनको चेंज करना है। लिबरेशन, ट्रांजिशन, बस मुक्ति चाहिए। आई थिंक योर पर्सन इज़ इन सम काइंड ऑफ अ टॉक्सिक लूप जहाँ से उसको मुक्त होना है। सो योर पर्सन इज़ वर्किंग ऑन सम काइंड ऑफ एंडिंग्स, जो एंडिंग ऑलरेडी शुरू तो हो गई है बट अभी ऑफिशियली डेड डिक्लेयर होना बंद है, अभी डेड डिक्लेयर होना बाकी है। सो इट इज़ ऑलरेडी डेड, बस कॉफिन में अच्छे से भर के फिर बरी करना अभी बाकी है। एंड देन इट्स द एंगेजमेंट रिंग। सो और आपके पर्सन जानते भी हैं जब तक वो पूरी तरह से अपना पास्ट चैप्टर क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो आप आपके पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग नहीं करोगे। एंगेजमेंट रिंग, कमिटमेंट, कंप्लीशन, यूनियन। सो हाँ, आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको कमिटमेंट देने का तो है। एंगेजमेंट रिंग का मतलब यही नहीं कि शादी ये वो, हो सकता है आप दोनों शादीशुदा हो या फिर अगर नहीं हो तो शायद शादी होगा, व्हाटएवर, आई डोंट नो। सो बट यूनियन, अभी करंट एनर्जी अगर आपके लिए बोलूँ आपके पर्सन का, सो योर पर्सन वांट्स यूनियन बट अगेन कंप्लीशन चाहते हैं। ये साइकिल बहुत हो गया, अभी बहुत गोल 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 घूम, सब दोनों ही घूम गए हो, अभी ये भी थक चुके हैं। इनको जल्दी जल्दी सब कुछ क्लीन वीन करके फिर से, क्योंकि वो जानते हैं दैट इज़ योर ओनली रिक्वायरमेंट। योर पर्सन विल कम टू यू विदाउट एनी बैगेज। कोई भी साइड चिक या साइड डोंकी को साथ में लेके वो नहीं आ सकते हैं। सो वो सब उनको सॉर्ट आउट करना है। बट अगेन वो होता है ना कि ये जितना कभी कभी ना आपके पर्सन बहुत जोश में आ जाते हैं, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में, कि सब कुछ करना है, या आई डू इट। बट उसका जो बेसिक स्वभाव है वो मून एनर्जी का है। हो सकता है अगेन चंद्र का कोई इशू है, मे बी आपके पर्सन का चंद्र मारन कारक है या कोई व्हाटएवर, या कोई मदर इशू है। जनरली चंद्र खराब रहता है तो मदर इशूज़ रहते हैं। सो कुछ भी हो सकता है। सो व्हाटएवर, सो बेसिकली it's a tug of war between the Mars energy and the moon energy, the fire energy and the water energy. So ultimately your person वो हो जाता है, कभी कभी बहुत जोश में आ जाते हैं, उनको लगता है सब कर लेंगे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, whatever, बट अल्टीमेटली वो खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। सोच के इतना एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन वहाँ वो ज़ीरो हो जाते हैं। एनीवे, देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। करंट एनर्जी है, चेंज होता रहता है। इस वक्त उसके लाइफ में कुछ हुआ होगा जिसके वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू साउंड पेसिमिस्टिक, मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, मैं पॉजिटिव ही बोल रही हूँ। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट ठीक है, आप लोग कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर हीलिंग। सो देख लिया, हो गया। करंट एनर्जी इसीलिए हम लोग टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं क्योंकि ये चेंज होता रहता है। बहुत अच्छा है अगर ये सब कुछ, एक चीज़ तो है, इतना आपके पर्सन को, आपके रिक्वायरमेंट्स आपके पर्सन के दिमाग में बैठ गया है। आपके पर्सन जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। अच्छा है अगर वो उस हिसाब से सब कुछ ख़त्म करके आपके पास आ सकते हैं, फेयर इनफ। अगर नहीं आ सकते हैं तो भी वैसे अब तो अकेले ही रह रहे हो। वैसे भी हम सब अल्टीमेटली अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं और इन बिटवीन भी अकेले ही रहते हैं। इवन इफ़ यू हैव अ भरा पूरा संसार, उस संसार में भी कहीं ना कहीं आप अकेले ही हो। सो इट्स ऑलवेज, द जर्नी इज़ ऑलवेज अ लोनली जर्नी। आपको आपकी तरह कोई नहीं समझ सकता है। सो लाइक आई सेड, ठीक है, अपना विचार सही रखो, अपना कर्म सही रखो, बाकी शिफ्ट देख लेंगे।
शिव निवेदयामि। शंभो।